ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे जद बदंती जदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम। घर के लोग जैसे ज्ञातयः का अर्थ देह के संबंधी, जिसको गोतिया कहते हैं, लेकिन ये गोतिया का मतलब कुछ दूसरा हो गया। ज्ञाति मतलब खास परिवार के लोग। ज्ञातयः और पितरौ माता पिता, भाई, पुत्र और अपरे सुहृद और अन्य भी सुहृद जद बदंती जो बोलते हैं उसका अनुमोदन करना चाहिए हमेशा। छेड़ भर नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जो बोले उसको अनुमोदन करें। जो भी बोले तो अनुमोदन करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा विचार है, ये है। और जद इच्छन्ति, और जो चाहते हों उसका अनुमोदन करें। अगर कोई किसी का प्लान ये है, कोई ये चाहता है तो उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। कभी भी ये नहीं करना चाहिए नहीं हमारी बुद्धि ऐसी है, ऐसे चलना चाहिए, तो वो व्यक्ति फंसेगा। परिवार के लोग, माता पिता, यहाँ तक कि बेटा भाई, जो कहे अनुमोदन कर। तो इस पर प्रश्न होता है, यदि परिवार के लोग जो चाहें, जो बोले, अनुमोदन किया जाए तो वित्त क्षय होगा, धन नहीं रहेगा, तो काम कैसे चलेगा। मतलब बेटा कुछ राय दे रहा है और दे दिया जाए, धन खर्च करने को सब छूट दे दिया जाए, तो सब उड़ा देगा। ये चाहे जैसे तैसे धन होना चाहिए ना। परिवार के कहने से हम कोई अंकुश न रखें और कह दें ठीक है। जद बदंती जदिच्छन्ति चानुमोदित निर्मम, ममता न रखे और जो कहें वो सब अनुमोदन कर। ये तो अजीब शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें प्रश्न होता है, सिद्धार्थ स्वामी जी ने प्रश्न किया है, तो वित्त क्षय हो जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। आखिर ये देख करके अनुमोदन करना चाहिए ना, भाई इतना पैसा है तो इसमें ये काम करना है, वो काम करना है। जो लोग कहें परिवार के, बस वही कर दे। लेकिन इसमें श्री नारद जी बता रहे हैं कि परिवार की जिम्मेवारी लेकर के इस तरह से फंसे ना। तो कहे तो धन हो, अगर धन नहीं रहेगा व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, काम धंधा ठीक से नहीं हुआ, तब कहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपभुंजान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधा। धन की कमी नहीं है, श्री नारद जी कहते हैं, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से मिलेगा पोषण के लिए। ये सबके लिए शिक्षा दी जा रही है। व्यक्ति को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, धन कहाँ से आएगा, ये होगा। जितना काम करना है काम करे, निश्चिंत काम करे, एक नौकर की तरह काम करना चाहिए घर में। जैसे दुकान में कोई नौकर होता है किसी दुकानदार का, तो कितना बिक्री हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो नौकर प्रभावित नहीं होता है। उसको दिन भर में जितना वेतन मिलना है उस वेतन से उसको मतलब है। पर जो मालिक होता है दुकान में, वो चिंतित रहता है, आज बिक्री कम हुई, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो नौकर की तरह घर में रहना चाहिए, वो बेचैन नहीं होना चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा, तभी कहते हैं दिव्यम भौमम अंतरिक्षम। तो धन कुछ तो आकाश से मिल जाता है, दिवी से, दिव्य धन। दिव्य धन का अर्थ है कि भगवान की कृपा से वर्षा आदि हो जाती है और वर्षा से अनाज उत्पन्न होते हैं, इसको दिव्य धन कहते हैं। है ना, देख रहे हैं ना सारे संसार में ये भगवान की व्यवस्था है, अनाज उत्पन्न होता ही है। हर एक साल भगवान की कृपा से अनाज उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस क्षेत्र में इस साल दिव्य धन काफी हुआ, वर्षा से उत्पन्न हुआ। लोक में लोग कहते हैं भगवान मुंह चीरे हैं तो आहार देंगे ही, ये उन पर जिम्मेवारी है और उनकी सामर्थ्य है। भगवान देंगे। कुछ आकाश के वर्षा से उत्पन्न हो जाता है और कुछ भौमम
का अर्थ दो होता है। भौमम का अर्थ होता है भूमि में धन रहता है, तो खनिज वगैरह इसे तात्पर्य है। भगवान सब जगह धन रखे हैं, सृष्टि किए तो वही धन रखे हैं, तो सोना अबरक पेट्रोल जो भी है सब रखे, तो ये धन है। और भौमम का एक और भी अर्थ है कि पहले के लोग भूमि में गाड़ करके रखते थे धन, तो निधान सिद्धो स्वामी जी कहते हैं, रख देते। या इस समय भौमम का अर्थ है बैंक के, कुछ तो बचत होती है, रखते हैं, तो जो भी हो एक भौम में धन है, भूमि से प्राप्त होता है। तो एक अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष का अर्थ है अकस्मात मिल जाना है। धन मिलता रहता है अकस्मात, किसी को लॉटरी में पड़ जाता है धन, उसको अंतरिक्ष धन कहते हैं। कहीं से कोई न कोई कुछ दे देता अकस्मात, पहले से कोई आशा नहीं है लेकिन मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है। ऐसे ही बिना किसी योजना के, बिना प्लान के भगवान की व्यवस्था है, भोजन मिल ही जाता है, कपड़ा मिल ही जाता है, देखा गया है। तो भोजन, कपड़ा और घर है, तो और क्या चाहिए। और घर मान लीजिए अपना घर ना हो, कहीं रात भर रहे किसी के घर में, तो आखिर काम तो चला ना, वो घर तो उठा कर ले नहीं जाएंगे। तो आज इस घर में, कल उस घर में। गृहस्थ के लिए ऐसी बात नहीं है कि वो यहाँ वहां घुमा करे, लेकिन घर रहने के लिए मिलेगा ही, और खाने के लिए मिलेगा, और कपड़ा भी मिलेगा। आज भी कोई व्यक्ति अगर कहीं खड़ा हो जाए और कहे कि हमको खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो कुछ लोग दे देंगे। ये अंतरिक्ष धन है, काम चलेगा, चिंता नहीं करनी। वित्तम अच्युत निर्मितम, भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के रचयिता हैं, व्यवस्थापक हैं, उस सब जगह सबके लिए भोजन, पानी, कपड़ा, मकान किए हैं। जानते हैं दुख क्यों होता है कुछ लोगों को कि किनको अभाव नहीं होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे कि धनियों का धन है निर्धन के धन का शोषण। धनियों के पास, जिनके पास काफी धन है, उनका धन क्या है? निर्धनों के धन का शोषण है। भगवान सृष्टि चलाने के लिए धन पर्याप्त भेजे हैं, सब कुछ, लेकिन उसमें से कुछ लोग ज्यादा ले लेते हैं। तो ज्यादा ले लिए हैं तो किसी के लिए कम पड़ रहा है। तो उपाय क्या है? भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि उचित ये है कि उस धन को गरीबों को लौटाते रहना। अगर धनी के पास धन ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उनको गरीबों के पास लौटाते रहना, बांटते रहना। इस तरह से बैलेंस बना करके जीना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए।